अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे परमुटेशन का फार्मूला। इसको साबित करेंगे कि एन पी आर एन का फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर के फिक्टोरियल के बराबर कैसे होता है। इसको हम साबित करने जा रहे हैं। चलते हैं जी। लेट एन आर थिंग्स टू फिल आर प्लेसेस। एन जो है वो चीजें हैं जिनको हमने फिल करना है आर प्लेसेस में। मिसाल के तौर पर ये आपकी प्लेसेस हैं जिन पर हमने एन ऑब्जेक्ट्स या एन थिंग्स हैं जो कि फिल करनी है। फर्ज कर लिए ये आर की वैल्यूज हैं, यहां पे आर 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। आर यहां पे आर है लास्ट वैल्यू, और हमारे पास जो थिंग्स हैं वो एन है। टोटल थिंग्स कितनी है? एन है। हमने इन एन थिंग्स को इन प्लेसेस पर उनको रखना है। पहली प्लेस पर एन थिंग्स के आने के चांसेस कितने हैं? चूंकि एन है, थिंग्स एन है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहां पर आ सकती हैं। उन सब के आने के इक्वल चांसेस हैं, इसलिए मैंने एन यहां पर लिखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्लेस है उस पर वही चीजें आने के चांसेस कितने हैं आपने यहां पे लिखना है। मतलब पहले वो एन थिंग्स थी, ठीक है, अब एक उनमें से कम हो गई है, चूंकि एक यहां पर प्लेस कर चुकी है, बाकी कितनी आपकी रह गई? n-1। अगली स्पेस में कितनी चीजें जो बच गई हैं उनके आने के इक्वल चांसेस कितने हैं? n-2। एक एक कम होती जा रही है। इसी तरह यहां पर चलते आइए, अगर चले एक और मैं ले लेता हूं। चौथी प्लेस पर वही n रिड्यूस हो चुका है फर्दर। पहले n था, फिर एक कम हुआ कंसेक्टिवली, फिर n-2 हुआ। अब कितनी थिंग्स रह गई हैं? n-3 जो यहां पे प्लेस होंगी। उनके प्लेस होने के यहां पे चांसेस हैं। या यूं मैं इसकी मिसाल यूं भी दे सकता हूं। अब मेरे पास ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट्स हैं, थिंग्स हैं 4, और मैंने इनको प्लेस करना है 1 2 इन 3 बॉक्स में। अब देखिए पहले बॉक्स में कितनी जो चीजें हैं वो यहां पर उनके आने के चांसेस हैं। चारों के चारों, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। सबके लिए ये सीट खाली है। तो इसका मतलब 4 के 4, मतलब आ तो उनमें से एक सकता है, लेकिन चांसेस किन किन के हैं? 4 के, चारों के चांसेस हैं। जब एक कम हो गई, एक तो प्लेस हो गई, बाकी 3 रह गई। अब जो नेक्स्ट सीट है उस पर कितने बार आ सकते हैं, कितने प्लेस कर सकते हैं? 3। ठीक है, ये भी खत्म हो गए। अब जो तीसरी प्लेस है वो अपनी लास्ट प्लेस है, उसमें कितने आ सकते हैं? बाकी काउंट कर लें 2। तो परमुटेशन क्या है? परमुटेशन इसकी ये हुई, ये जो ऊपर 4 3 और 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 × 3 × 2, ठीक है। और इसमें n और r क्या है? r ये नीचे वाली 1 2 3 प्लेसेस हैं, और जो थिंग्स हैं 1 2 3 4 वो आपकी ऊपर आनी है। थिंग्स, हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा, जो नीचे r होता है वो छोटा होता है। r इज लेस देन n या इक्वल भी हो सकता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 4 3 12, 12 2 24, 24 परमुटेशन आ जाती है। वैसे भी इसका फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। 4 का फिक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस लिया ना, तो 1 का फिक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लें। 4.3.2.1, नीचे 1 का फिक्टोरियल 1 होता है, इसको कैंसिल कर दें। 4 3 12, 12 2 24, वही आंसर आ जाता है। अब ये इन जनरल है, इसको हमने यहां से साबित करना है कि फार्मूला कैसे साबित होता है। तो यहां पर इसको रेज करते हैं। हमारे पास प्लेसेस आ रहे हैं, यहां पर हमने लास्ट बताना है कि यहां पर कितने चांसेस हैं, यहां पर n की क्या वैल्यू आएगी। जरा गौर करें, जब 2 था तो यहां n-1 आया, जब 3 था तो n-2 आया। सीक्वेंस पे गौर करें, फिर इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी।
अब 4 के लिए क्या आता है, यानी अगर प्लेस चौथी है तो यहां पर जो थिंग्स हैं उनके आने के चांसेस क्या हैं, इसमें से एक रिड्यूस करना है। जब प्लेस तीसरी थी तो उस पर, उस बॉक्स में, उस प्लेस में n की वैल्यूज के आने के क्या चांसेस हैं, आपने उस 3 में से एक को रिड्यूस करना है। इसी तरह 2 के लिए यहां 1 आता है, 1 के लिए इधर 0 आता है, और r के लिए क्या आएगा, n माइनस इसमें से एक आपने रिड्यूस कर देना है, यानी r माइनस 1। जिस तरह 4 में से एक रिड्यूस होके 3 आ रहा है, 3 में से एक रिड्यूस होके 2 आ रहा है, 2 में से एक रिड्यूस होके 1 आ रहा है, 1 में से एक रिड्यूस होके यहां पर 0 आ रहा है। तो अगर r है जनरल, तो फिर उसी n में से जो पहले n यहां पर आ रहे हैं उनमें से एक रिड्यूस हो जाएगा। अब NPR क्या होगा, ये r की वैल्यूज हैं, ये n की वैल्यूज हैं। क्या होगा, परमुटेशन क्या होगी, जैसे कि यहां मैंने यहां 4 3 2 को मल्टीप्लाई कर दिया था, यहां परमुटेशन क्या होगी, आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ये जो बॉक्स के अंदर है, क्योंकि ये जो ला यहां पर मैंने इनको जब मल्टीप्लाई किया है, ये काउंटिंग ऑफ पॉसिबल वेज, तो इसमें क्या करते हैं, इन तमाम पॉसिबल वेज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड सो ऑन, और एंड पे क्या आता है n माइनस आर, इस माइनस माइनस को प्लस 1 कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां एक स्टेप करेंगे, इसको अभी ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे कि अपनी तरफ से क्वांटिटी लेते हैं, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 सो ऑन 3.2.1, और नीचे क्या आ जाता है n माइनस आर, नीचे उसी पे डिवाइड करेंगे जिसको ऊपर हमने लिया है, सेम क्वांटिटीज, क्योंकि ये इससे कट जाएगी, फर्क तो नहीं पड़ेगा, चीज तो वही आ जाएगी। लेकिन ये जो n है ये आपका कंसेक्टिवली चलते 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 1 तक आ जाएगा, जो कि n का फैक्टोरियल बन जाएगा। अब यहां पर चलते हैं, आगे चलते हैं जी, n इंटू n माइनस 1, आगे क्या आता है n माइनस 2 एंड सो ऑन, इनको सो ऑन में खत्म कर देते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं n माइनस आर प्लस 1, उसके बाद आता है n माइनस आर, फिर क्या आता है n माइनस आर माइनस 1 सो ऑन 3 2 1 डिवाइडेड बाय, आप यहां पर क्या देखते हो, नीचे क्या आता है n माइनस आर माइनस 1 3 2 1। आगे चलते हैं, फर्दर हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये यहां से लेकर यहां तक n का फैक्टोरियल है, इधर NPR नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, ऊपर टोटल n का फैक्टोरियल है। अब आप कहेंगे ये कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा किसी का भी फैक्टोरियल ओपन करें, जब उसको बैकवर्ड मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिरी क्या आता है, आखिर में क्या आता है 2 और लास्ट पे क्या आता है 1, तो ये बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन हो रही है। देखिए n, फिर ये उससे एक स्टेप कम, फिर उससे एक स्टेप कम, ये जनरल फॉर्म है, फिर r में बीच में लिया है। अब देखते जाएं, ये r प्लस 1, जब यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये r माइनस 1 है, तो ये r माइनस 1 छोटा है r से, इसलिए उससे पहले टर्म आ रही है। इसी तरह n माइनस आर एक कम है किससे, इससे। कैसे कम है, देखें n माइनस आर में से एक 1 माइनस कर लें तो क्या आ जाता है, अगली टर्म आ जाती है, देखें n माइनस आर माइनस 1। तो हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से एक डिजिट कम आ रही है, कम हो रही है। जैसे 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 कम होता जा रहा है। 0 तो हमने लेना नहीं, वो तो 0 कर देगा सबको। अब देखिए n में से एक कम किया n माइनस 2, n माइनस 1 से एक कम किया n माइनस 2, जैसे यहां पर देख रहे हैं 5 में से एक कम किया 4, 4 में से एक कम किया 3, 3 में से एक कम किया 2, तो एक एक कम करते चले जाए तो वो आप टिल एंड पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए ये हमारी लास्ट थी
n माइनस आर, वो माइनस माइनस प्लस 1 हो गई थी। तो अब देखिए इसी में से n माइनस आर प्लस 1 में से जब एक माइनस करते हैं, n माइनस आर प्लस 1 में से एक माइनस करते हैं तो 1 1 से कट गया, अगली टर्म क्या आ जाती है, n माइनस आर। इसी तरह n माइनस आर से जब एक कम करते हैं, जब उसमें से माइनस करते हैं तो फिर क्या आ जाता है, n माइनस आर माइनस 1, उससे अगली वाली टर्म आ जाती है। मतलब ये एक जनरल स्टेप्स बनाए हुए हैं और चलते चलते कम होते 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 कहां पर एंडिंग हो रही है, 3 2 1 पे। इसका मतलब ये सारे का सारा जो है ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। जैसे ये 5 4 3 2 1 सारे का सारा 5 फैक्टोरियल बन गया था। किसका फैक्टोरियल, जो शुरू वाली टर्म है उसका लेना है। यहां शुरू में क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो आपने इसका फैक्टोरियल लेके आपने इसको सारे को क्लोज कर देना है। यहां पर क्लोज कर दिया हमने। अब ये चीज जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड की है, ये की ही इसलिए ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूं, n के फैक्टोरियल की शेप दे सकूं। अब नीचे क्या आ रहा है, नीचे भी आप देख रहे हैं n माइनस आर कम हो रहा है, एक कम हो गया, फिर इससे कम होता जाता, ये 1 तक आ रहा है। इसका मतलब ये सारे का सारा जो शुरू की जो टर्म है ये उसका फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल। नीचे वाला इसमें क्लोज हो गया, ऊपर वाला जो है n के फैक्टोरियल में क्लोज हो गया। तो आप देखते हैं कि n परमुटेशन r का जो फार्मूला है वो साबित हो चुका है। तो इस तरीके से आपने इसको साबित करना है। तो मुझे उम्मीद है कि परमुटेशन का ये फार्मूला आपको समझ में आ चुका होगा। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।